लेक्चर पढ़ने वाले हैं। कल हमने बेसिक पढ़ा था लाइक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे शो करते हैं, मॉडरेट कंडक्टिविटी ये शो करते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर लाइक इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में डोपिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स लाइक ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें थर्मल एब्रेशन की वजह से कंडक्टिविटी शो करते हैं। और एक्सट्रिंसिक वाले में हमने 2 टाइप्स देखे थे लाइक पी और एन, इनमें डोपिंग का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। लाइक 14 ग्रुप वाले जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहलाते हैं। 14 ग्रुप वाले में अगर हम 13 को ऐड करा दें तो वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने देखा था पॉजिटिवली चार्ज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे। उसके बाद था एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जिसमें हम 15 वाले को ऐड करा रहे थे 14 वाले में। तो अलग अलग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स देखें। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे लाइक कुछ कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी ने जो दिए, वो हमने कल कवर नहीं किए थे बट वो आज हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। तो अपने पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि अपने पास ना ये कंडक्टिंग बैंड है एंड दिस इज़ वैलेंस बैंड। तो होता क्या है, कंडक्टिंग बैंड में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं एंड ऑल। बट अगर हम 0 केल्विन में हैं, एब्सोल्युटली 0 केल्विन में हम होते हैं, दिस इज़ केल्विन, दिस इज़ नॉट ओके, दिस इज़ 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे, एब्सोल्युटली 0 केल्विन पर जो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टिंग बैंड में नहीं जा पाते, इट मीन्स कंडक्टिंग बैंड जो है वो एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो अपना कोई सा भी मटेरियल हो, चाहे आप कंडक्टर लो, सेमीकंडक्टर लो 0 केल्विन पर, ये प्योरली इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। एट 0 केल्विन मटेरियल बिहेव एज प्योर इंसुलेटर। प्योर इंसुलेटर मतलब ये कंडक्शन में बिल्कुल पार्टिसिपेंट नहीं करेंगे, कंडक्टिविटी जैसा कॉन्सेप्ट ये शो नहीं करेंगे एट 0 केल्विन, चाहे कोई सा भी मटेरियल। उसके बाद एनसीईआरटी ने कुछ अपने पॉइंट्स शो किए, एनसीईआरटी। तो पहला पॉइंट ये है कि कंडक्टिविटी कुछ मटेरियल्स की उन्होंने दे के रखी है जो कि कई बार नीट के क्वेश्चंस में एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं। पहला ये है कि अपने पास कॉपर एक मेटल है, कॉपर इज़ मेटल। तो आपको पता है मेटल के केस में वैलेंस एंड कंडक्टिंग बैंड के बीच में कोई सी भी गैप नहीं होती। इट मीन्स इनके पास जो एनर्जी गैप होगी 0 होगी। सेकेंड, आपको सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो कि ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं, तो अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप 14 से बिलोंग करता है तो वो एक सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर में ना ज़्यादा अच्छी गैप होती है ना ही कम होती है। सिलिकॉन में 0.7 जर्मेनियम में होती है EV एंड इसमें होती है 1.1 EV। सिलिकॉन के केस में, जर्मेनियम के केस में 0.7, बिकॉज ये एक सेमीकंडक्टर से। उसके बाद अपने पास आ जाते हैं लाइक और एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने शो किया है जो कि सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड अपने पास आया है टिन, दिस इज टिन। तो टिन अपने पास एक मेटल है, टिन अपने पास एक मेटल है तो ऑब्वियसली इसमें जो एनर्जी गैप होगी वो 0 होगी। उसके बाद अपने पास आ जाते हैं लाइक कंडक्टर्स अपने पास आ गए, सेमीकंडक्टर्स आ गए, कुछ इंसुलेटर्स आ जाएंगे, तो उनमें जो एनर्जी गैप होगी वो ज़्यादा होगी। सबसे पहले देखेंगे कि डायोड होता क्या है। तो डायोड एक ऐसा मटेरियल है जो कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, लाइक 2 डायोड पार्ट होते हैं जो कि कंसाइडर करते हैं हम एक डायोड, मीन्स उसके 2 पोल्स आप समझ सकते हैं। यहाँ से क्या होता है ना, करंट क्या होता है, कंडक्ट होता है। डायोड एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्या करता है, कंडक्शन ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में क्या करता है डायोड, करंट का कंडक्शन करता है। तो उसका हम देखेंगे कि डायोड बनता कैसे है, एज वेल एज पीएन जंक्शन हम देखेंगे, मतलब पीएन जंक्शन से ही डायोड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पीएन जंक्शन बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले एक पॉजिटिव जंक्शन होना चाहिए, सेकेंड आपके पास होना चाहिए निगेटिव जंक्शन। आपके पास होना चाहिए एक पॉजिटिव जंक्शन, सेकेंड होना चाहिए एक निगेटिव जंक्शन। पॉजिटिव जंक्शन में अपने पास क्या होंगे, होल्स होंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे। पॉजिटिवली चार्ज क्या है,
पॉजिटिवली चार्ज होल्स है, एन साइड पर निगेटिवली चार्ज होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पी साइड पर होल्स होंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे, एन साइड पर क्या होंगे, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो डायोड का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले अपने पास पी और एन टाइप के दो जंक्शन होना चाहिए। ये जंक्शन क्या है, इट इज नथिंग बट सेमीकंडक्टर्स। ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं, ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। अगर अपने पास ये दो सेमीकंडक्टर्स है तो हम डायोड का फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है, एन टाइप ऑफ नेगेटिवली चार्ज है। तो सेकंड अपने पास क्या होगा कि पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या करेंगे, नियर टुगेदर, ड्रॉप नियर टुगेदर। तो पी एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड brought टुगेदर, या फिर हम बोल सकते हैं नियर टू ईच अदर, एक दूसरे से पास में लाना है पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को। अब क्या होगा, अपने पास ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, अपने पास ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, तो पी और ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपने कभी भी सुना होगा, केमिस्ट्री में सुना होगा, बायो में सुना होगा, कभी भी कोई चीज हाई टू लो जाती है, यहाँ पर ज़्यादा वाटर है तो कभी भी ये कम वाले वाटर में टैंक में जाएगा अगर ये दोनों कनेक्टेड है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कभी भी हाई टू लो होगा। जैसे कि अपने पास यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा है, इतने होल ज़्यादा है, तो ये एन साइड पर जाएंगे, P2 एन साइड पर जाएंगे, ये क्या है, होल्स है, H इज नथिंग बट होल्स। अपने पास निगेटिवली चार्ज एन जंक्शन पर ज़्यादा है, तो ये निगेटिवली चार्ज चाहेंगे कि मैं इस साइड जाऊँ, विच इज इलेक्ट्रॉन्स। आपको मैंने कल के क्लास में ये कहा था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो जहाँ से होल्स फ्लो हो रहे हैं वहाँ पर करंट का फ्लो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हाई टू लो जा रही है, विच इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन किस चीज का हो रहा है, पहला पॉजिटिव चार्ज का डिफ्यूजन हो रहा है, मीन्स होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है। कहाँ से कहाँ हो रहा है, पी जंक्शन से लेकर एन जंक्शन तक हो रहा है, पी टू एन जंक्शन। सेकेंड अपने पास होल्स का इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो डिफ्यूजन हो रहा है एन साइड से लेकर पी साइड तक, एन जंक्शन टू पी जंक्शन। सबसे पहले हमने ये देखा कि अपने पास डिफ्यूजन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का पी टू एन जंक्शन, नेगेटिव चार्ज का हो रहा है फ्रॉम एन टू पी जंक्शन। इसके बाद हम देखेंगे अब मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, इट मींस प्रोड्यूस द मोशन पी टू एन जंक्शन। अपने पास एक करंट का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस करंट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जंक्शन। तो इस करंट को बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन की वजह से ये करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज पॉजिटिव यहाँ से यहाँ एंड एन साइड से पी साइड पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन की वजह से अगर कोई करंट प्रोड्यूस हो रहा है तब हम इसको डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। तो यहाँ पर अपने पास डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रहा है पी टू एन साइड, पी टू एन साइड अपने पास क्या हो रहा है, डिफ्यूजन करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये करंट कितना ज़्यादा फ्लो होगा ये किस पर डिपेंड करता है कि पी टू एन साइड पर करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा। तो ये डिपेंड करता है कि दोनों जो सेमीकंडक्टर डायोड है पी टाइप ऑफ और एन टाइप ऑफ कितने एक दूसरे से क्लोज रखे गए हैं। तो करंट फ्लो डिपेंड्स अपॉन डायोड brought near to each other। जितना ज्यादा एक दूसरे से पास में पी और एन जंक्शन डायोड क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा इन दोनों के बीच में, और इस करंट का नाम है डिफ्यूजन करंट, जो कि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ पर इस करंट के डिफ्यूजन करंट की वजह से, बिकॉज यहाँ पर क्या हो चुका है, नेक्स्ट टाइम हम लिखते हैं,
ये पी जंक्शन डायोड है, ये एन जंक्शन डायोड है। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, बट डिफ्यूजन की वजह से पॉजिटिव इस साइड पर आ चुका है, मैक्सिमम पॉजिटिव इस साइड पर आ चुका है और मैक्सिमम नेगेटिव इस साइड पर आ चुका है। अब इन दोनों के बीच में हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है कि अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो पा रहा है। अब निगेटिव चार्ज जो है यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी हाई टू लो जाती है। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज कम है और यहाँ पर ज़्यादा है तो ये नहीं चाहेगा कि मैं फिर से निगेटिव चार्ज पर जाऊँ, जस्ट बिकॉज यहाँ पर लो निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर हाई है। तो अब ये जो चार्ज का फ्लो है ये स्टॉप हो जाएगा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि N to P साइड पे जाएगी, उसको हम बोलेंगे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, N साइड से P साइड पर अपनी बैरियर फील्ड बनाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। Because of potential difference, barrier electric field form. Barrier electric field form हुई है from N side to P. N to P में barrier electric field का formation हुआ है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि barrier electric field ने क्या किया है, resist किया है diffusion current को। तो D point ये है कि barrier electric field, जो barrier electric field N साइड से P साइड पर बनी हुई है, अब ये इसने ड्रिफ्ट करंट को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड रेजिस्ट क्या कर दी है, डिफ्यूजन करंट को बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड ने स्टॉप कर दिया। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, डिफ्यूजन करंट को स्टॉप की है बिकॉज यहाँ पर अब ये जो नेगेटिव चार्ज है फ्लो होना स्टॉप हो चुका है एंड पॉजिटिव P साइड से N साइड पे जाना स्टॉप हो चुका है। तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड ने रेजिस्ट कर दिया है डिफ्यूजन करंट को। तो एक फॉर्मूला आपको लिखना है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कितनी गहरी, कितनी मजबूत ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि पॉजिटिव का फ्लो होना यहाँ से यहाँ और निगेटिव का यहाँ से फ्लो होना, इसकी वजह से बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो चुका था, क्रिएट हो चुका था इनके बीच में। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्रिएट होगा उतनी ही ज़्यादा गहरी, हम बोल सकते हैं उतनी ज़्यादा जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ही मजबूत बनेगी। और इनके बीच में जो विड्थ, मतलब इनके बीच में विड्थ कितनी है, जितनी ज़्यादा ये विड्थ होगी उतनी कम बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद में ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N जंक्शन एंड दिस इज विड्थ। इन दोनों के बीच में विड्थ मीन्स कितनी दूरी है। यस, तो इसके बाद में अपने पास आ जाते हैं कुछ डायनामिक इक्वेशन लिखते हैं। इसके बाद में हम लिखते हैं डायनामिक इक्वेशन ऑफ डायोड। डायोड की डायनामिक इक्वेशन क्या है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे ही दो डायोड एक दूसरे के साथ में रखे थे तो डिफ्यूजन करंट, इट मीन्स जो डिफ्यूजन करंट है कि हाई टू लो जाना, ये ज़्यादा था। सबसे पहले क्या था, डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए पॉइंट में कि डिफ्यूजन करंट क्या था, ज़्यादा था। और ड्रिफ्ट करंट कैसा था, ड्रिफ्ट करंट कम था। डिफ्यूजन करंट ज़्यादा था, ड्रिफ्ट करंट कम था। फिर क्या हुआ, जैसे ही बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूजन करंट की, तो ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा होने लगा। तो हम बोलेंगे आफ्टर बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा होने लगा और डिफ्यूजन करंट क्या होने लगा, कम। डिफ्यूजन करंट बैरियर की वजह से कम होने लगा। एक ऐसा स्टेज आया जिसमें बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो करंट क्रिएट किया, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, दोनों एक पॉइंट पर इक्वल हो गए।
एक पॉइंट ऐसा आया एट अ पॉइंट ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल्स टू डिफ्यूज़न करंट हो गया, डिफ्यूज़न करंट। अब यहाँ पर इस केस में आपको जो दिख रहा है, अब इस केस में जो डायोड है यूज़ करने के लिए रेडी है, मतलब डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट करंट अगर इक्वल हो जाता है तो हम बोल सकते हैं नाउ जो ये डायोड है, डायोड क्या करता है, कंडक्ट करता है करंट को। तो अब ये डायोड करंट कंडक्ट करने के लिए रेडी है। नाउ डायोड इज रेडी टू बी यूज्ड। अब ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब ये जो हमने देखा ये डायोड का बेसिक था कि डायोड बनता कैसे है, दो बायस होते हैं, पी एंड एन जंक्शन होता है। बट अब ये डायोड का एक्चुअल में हम यूज़ कैसे करते हैं, फॉरवर्ड बायस में करंट जो कि नॉर्मल अपने घर में आता है, और रिवर्स बायस हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो करंट है वो फ्लो होता है रिवर्स बायस में, तो शॉर्ट सर्किट कैसा होता है। बहुत अलग अलग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लेकिन आज के लिए हम इतना ही। और इसके जो नेक्स्ट क्लास में है वो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अभी ये जो बेसिक चल रहा था क्वेश्चंस भी उतने नहीं बन पाएंगे इस टॉपिक से, लेकिन जो बनेंगे वो बहुत ही बेसिक बनेंगे, हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन विच इज़ केल्विन सिलिकॉन एक्ट एज, मतलब सिलिकॉन एब्सोल्यूटली 0 केल्विन पर कैसा एक्ट करेगा। तो मैंने आपको क्लासेस में ये कहा था कि 0 केल्विन पर चाहे वो सिलिकॉन हो, चाहे वो कोई सा भी मटेरियल हो, वो एक्ट करेगा एज अ प्योर इंसुलेटर, बिकॉज कंडक्टिंग बैंड जो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंडक्ट किए जाते हैं वो एम्प्टी होता है, वो बैंड पूरा का पूरा एम्प्टी होता है। दैट इज़ वाई कोई सा भी मटेरियल, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे कोई सा भी मटेरियल हो, वो प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है अगर 0 केल्विन में। अ प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ गुड कंडक्टर एट, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर एक ऐसा सेमीकंडक्टर प्योर वाला जो कि गुड कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है अगर टेम्परेचर हाई हो। मीन्स हम बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर जो है वो गुड कंडक्टर बिहेव कर सकता है। सीरियस ड्रॉबैक ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सीरियस ड्रॉबैक ये है जो कि मैंने क्लासेस में कवर नहीं किया, बट मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में इसे लाया। सीरियस ड्रॉबैक ये है कि ये हाई वोल्टेज पर काम नहीं कर सकते, कैन नॉट विदस्टैंड एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पर ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे। इंक्रीज इन द टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। उससे पहले मैं ये आपको थोड़ा सा पॉइंट बताऊंगी जो मैंने पहली क्लास में बताया होगा, शायद मैंने वहाँ लिखा होगा फॉर कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस नहीं था, मैंने उस समय रेजिस्टेंस बोला था बट इट इज़ नॉट रेजिस्टेंस। मैं वो मिस्टेक को यहाँ पर ये कर रही हूँ कि वो रेजिस्टिविटी था। रेजिस्टिविटी जो है वो किसके लिए बढ़ती है, कंडक्टर के लिए बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला गया। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मीन्स रेजिस्टिविटी को ही नाम दिया गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको बोला गया है टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में किया। तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर के लिए इंक्रीज होगी और सेमीकंडक्टर और या फिर इंसुलेटर्स के लिए डिक्रीज होती है। और अगर मैं बात करती इसी स्टेज पर रेजिस्टेंस की, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कॉपर क्या है, कॉपर एक मेटल है, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होती है। जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। ग्रुप 14 से जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे वो सेमीकंडक्टर होंगे, तो इसके लिए इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस। 6th क्वेश्चन बोला गया है बोरॉन एडेड इन अ जर्मेनियम, दिस इज बोरॉन एडेड इन अ जर्मेनियम, बोरॉन बिलोंग्स टू 13th ग्रुप एंड जर्मेनियम बिलोंग्स टू 14th। तो अगर 13th वाले को हम 14th वाले में ऐड करा रहे हैं तो कौन सा सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा,
मैंने क्लास में आपको बताया था कि 13th वाले को अगर हम 14th में ऐड कराते हैं तो यहाँ पर अपने पास p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। उसके बाद बिस्मिथ एडेड विद सिलिकॉन, बिस्मिथ ग्रुप 15 एंड सिलिकॉन 14 ग्रुप, कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा? तो ऑब्वियसली अगर हम 15th वाले को 14th में ऐड करा रहे हैं तो n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर